हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। मैं इस चैनल पर सभी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और इसके लिए मैंने इतना अच्छा कंटेंट तैयार किया है कि एग्जाम मेरी पूरी सीरीज देखने के बाद एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन बच के ना निकल पाए। इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ और तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम की। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा पार्ट 2, इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकंड पार्ट, इससे पहले का पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे पहले हम प्रतिभाशील बालक और सृजनशील बालक को डिस्कस कर चुके हैं और ये टॉपिक सी टेट का तो और केवीएस का बहुत पसंदीदा टॉपिक है। इससे हर बार 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, तो इसे अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले आज हम लोग करेंगे डिस्कस मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक। ठीक, मेंटली रिटार्डेड पर्सन और बैकवर्ड स्टूडेंट। ठीक, मंदबुद्धि बालक सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि बालक कौन से होते हैं? सबसे आप इनके बीच में डिफरेंस जान लीजिए कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं और बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। इनकी जो मंदबुद्धि बालक हैं और पिछड़े बालक हैं, इनमें अंतर क्या होता है? पहले 1913 से पहले तो इन दोनों को हम लोग एक ही मानते थे, इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। लेकिन 1913 के बाद मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालकों में क्लासीफाई किया गया, डिवाइड किया गया कि कौन से मंदबुद्धि बालक होते हैं, कौन से पिछड़े बालक होते हैं। तो मंदबुद्धि बालक वो होते हैं जो अपने जीवन के हर एक कार्य को, मतलब जितना उनका लेवल है कि इस जिस लेवल पे उन्हें वो काम कार्य कर लेना चाहिए, उस काम को वो अपने लेवल से नीचे वाले लेवल के काम को भी नहीं कर पाते। और हर एक काम को वो नहीं कर पाते, अपने लेवल से नीचे वाले लेवल के हर किसी भी काम को वो नहीं कर पाते। तो वो क्या है? मंदबुद्धि बालक। लेकिन पिछड़े बालक जो हैं, वो अपने लेवल से निम्न लेवल वाले कुछ काम को वो नहीं कर पाते, लेकिन एकाध कुछ थोड़े बहुत काम को वो अपने लेवल से भी अच्छा करते हैं, या अपने लेवल के बराबर करते हैं, या अपने लेवल से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं या दिखाते हैं, कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, वो अपने लेवल से नीचे लेवल का, अब उनका जितना लेवल है उससे जो लो लेवल है उससे लेवल का कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर पाते। जबकि जो पिछड़े बालक है वो अपने लेवल से नीचे लेवल के कुछ कार्य नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कर लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझो, कोई स्टूडेंट है, उसके साइंस में मैथ में 90% मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन और भी अदर जो सब्जेक्ट है उनमें वो फेल हो जाता है। तो वो कौन सा बालक है? वो पिछड़ा बालक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 90% मार्क्स आ रहे हैं। वो पिछड़ा बालक है, उसका हम उपचार कर सकते हैं। पिछड़े बालक का उपचार किया जा सकता है, क्योंकि पिछड़ापन जन्मजात नहीं होता, इसे हम उपचार कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारी समस्या होती है, उनका हम अगर सही व्यवस्थाएं की जाएं तो हम उनका उपचार कर सकते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि बालक है उनका उपचार नहीं हो सकता। तो वो हर एक काम को बहुत मंद गति से या बहुत धीमी गति से करते हैं या नहीं कर पाते। जैसे मंद बुद्धि बालक का आप एग्जाम्पल समझो, कोई एक बच्चा है, उसकी क्लास में सारे बच्चे जो जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो इन कामों को बहुत मुश्किल से कर पाता है, बहुत धीमी गति से कर पाता है। मतलब बहुत ही मुश्किल, बहुत उसे समस्या आती है वो करने में, वो नहीं कर पाता है। कभी कभार करता भी है तो बहुत धीमी गति से कर पाता है। उस बच्चे को हम कहेंगे मंदबुद्धि वाला। और पिछड़ा बालक वो होगा जो कुछ कार्य तो नहीं कर पाता, वो भी नहीं कर पाता, लेकिन एकाध कार्य एकाध सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करता है, कि 90% मार्क्स आते हैं, तो वो बालक है पिछड़ा बालक। और ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सबसे पहले मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इनकी जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, इनकी जो मानसिक योग्यता होती है वो सामान्य बालकों से कम होती है। सामान्य बालकों की तरह नहीं कर पाते, अपने से निम्न स्तर का कार्य भी आसानी से नहीं कर पाते। इनकी सीखने की गति बहुत धीमी होती है, बहुत धीमे धीमे सीखते हैं। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत कम होती है, ये आसानी से ध्यान नहीं केंद्रित नहीं कर पाते। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग बालक, इनको मंद बुद्धि बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, मानसिक रूप से विकलांग बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक और विमंदित बालक, ये भी काफी यूज होता है, विमंदित बालक। नहीं, इनको हम विमंदित बालक भी कहते हैं, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, ये सब इसी के सिनोनिम है। तार्किक क्षमता के अभाव में, इनके अंदर तार्किक क्षमता नहीं होती, तर्क वितर्क नहीं कर पाते इतनी इजीली, इसीलिए इनके जीवन के प्रति
निराशा हो जाती है, जीवन के प्रति इनका नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है, सारी चीज़ों को ये नेगेटिव लेने लगते हैं। जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो विचार दिए थे, क्रो एंड क्रो ने ये कहा था कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, जिनका आईक्यू जो होता है वो 70 से भी कम होता है, हम उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए हमने क्या बताया था, 140 140 या 140 से ऊपर होता है, उनको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालक, क्रो एंड क्रो ने कहा था, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से भी कम हो, जिनका आईक्यू 70 से भी कम हो, उनको हम क्या कहेंगे, मंदबुद्धि बालक। स्किनर ने कहा था कि प्रत्येक कक्षा के छात्रों को 1 वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। हर हर बार आप पढ़ते हो, हर क्लास में आपको एक पूरा सिलेबस दिया होता है, आपको सब कुछ वही वो कवर करना होता है। जो बच्चे इसको कवर कर लेते हैं वो सामान्य बालक होते हैं, और जो इसको नहीं कवर कर पाते हैं वो किसमें आते हैं, मंदबुद्धि बालक में। ये कहा था हमारे स्किनर जी ने। हम मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं देखो। मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर, क्योंकि वो तर्क वितर्क नहीं कर पाते, वो किसी चीज में सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। वो जानते हैं कि वो अपने से लो लेवल के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ जाती है, आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। इनका आईक्यू जो होता है, जनरल की जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो 80 से 89 के बीच में किया गया है। लेकिन कुछ हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे, प्रोफेसर टर्मन, इन्होंने कहा था नहीं, इनकी बुद्धि लब्धि 76 से 90 के बीच में होती है। जबकि जो हमारे क्रो एंड क्रो जी थे, इन्होंने कहा था नहीं, इनकी बुद्धि लब्धि 70 से भी कम होती है। क्या कहा था, इनकी आईक्यू जो होता है इनका 70 से भी कम होता है, और इनकी सीखने की गति बहुत कम होती है, सीखने की गति बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। और ये बालक हमेशा डरे हुए से रहते हैं, हमेशा भय से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि क्लास में सारे बच्चे कर ले रहे हैं, वो नहीं कर पाते हैं, वो टीचर से टीचर उन्हें डांटता है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये वो, तो हर तरह से उन्हें एक सामाजिक प्रेशर बनता है, हर तरह से वो धीरे धीरे डरे हुए से रहने लगते हैं, भय से ग्रस्त रहने लगते हैं, और जीवन के प्रति इनका बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। ये अपने डेली रूटीन के कार्य भी आसानी से नहीं कर पाते हैं, और जो ये बातें सीखते हैं उनको भी सही से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इन्हें सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से समायोजित करने में बहुत समस्या आती है। ये और थोड़ी रूढ़वादी, अंधाधुंध प्रकृति के हो जाते हैं। और मंदबुद्धि बालकों की और विशेषताएं क्या है कि इनमें 4 प्रकार की बीमारियां पाई जाती है। मंदबुद्धि बालकों को मंगोलिज्म भी कहते हैं, जनरल कैटेगराइजेशन जनरली लोग अगर बोल देते हैं कि मंगोलिज्म भी कहते हैं। ये एक्चुअली इनमें एक बीमारी है। इसी तरह इनमें 4 बीमारियां पाई जाती हैं। एक होती है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म में क्या होता है, एक मंगोल जाति के लोग थे, उनकी तरह से इनका सिर का आकार होता है, इसलिए इनको मंगोलिज्म भी कहते हैं। कुछ इस तरह के जो बालक होते हैं बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि के होते हैं, जिनका सिर का आकार मंगोल जाति के लोगों की तरह होता है। एक बीमारी होती है क्रेटिनिज्म। ये इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो 3 फीट तक ही बढ़ता है, और इसके कान बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये बालक भी बहुत मंदबुद्धि बालक होते हैं, धीरे धीरे सीख पाते हैं। एक बीमारी होती है इनके अंदर हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली में क्या होता है, इनका सिर का जो आकार होता है, इसकी परिधि होती है 26 से 28 इंच के बीच में होती है लगभग, और मानसिक रूप से बहुत मंदबुद्धि होते हैं। माइक्रोसिफेली इनका मतलब जो सिर का आकार है, माइक्रो मतलब ये 9 से 10 इंच का होता है, 9 से 10 इंच का होता है। तो ये बच्चे भी बहुत मंदबुद्धि होते हैं। इन सभी बालकों को हम कहते हैं ये मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं, और इस वजह से ये सामाजिक जीवन में सही व्यवहार नहीं कर पाते, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है समायोजित करने में। इसलिए मंदबुद्धि बालकों की, जब टीचर हो आप एक टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा किस तरह से करें ये पता होना चाहिए, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इनके लिए हमें विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, जिसमें पर्टिकुलरली इनको समझाया जाए, इनको बताया जाए कि आपको कैसे समायोजित करना है, कैसे उनको खेल खेल में या कोई कई टेक्निक यूज करके, जैसे मांटेसरी पद्धति है, इन सब का यूज करके उन्हें सिखाना है किसी तरह से। उन्हें हस्तकला की शिक्षा देनी है, जिससे वो करके सीखें और वो कुछ ऐसा निर्माण कर सकें, हाँ, जो उनके लिए आगे व्यवसाय के रूप में वो उसे चुन सकें। आत्मविश्वास की भावना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो कुछ भी कर ले जाएंगे, ठीक। तो उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत करना बहुत जरूरी है। उन पर पर्टिकुलरली ध्यान देना पड़ेगा, व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो सामान्य बच्चों से अलग हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उन पर पर्टिकुलरली उन पर ध्यान देना पड़ेगा। आप मांटेसरी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, स्रव द्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें आप वीडियो स्क्रीन पर उसे दिखाएंगे देखी हुई चीज़ों का, और ऑडियो रिकॉर्डर से सुनी हुई चीज़ों का, तोते की आवाज़ आप उनको सुनाओ, पक्षियों की आवाज़ उनको सुनाओ, तो इससे वो थोड़े
और अच्छे से सीख सकेंगे। तो इसके लिए मंदबुद्धि बालकों के लिए आपको ये सारी चीज़ें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत धीमी गति से सीखते हैं और आप उनको इंटरेस्टिंग बना के सिखा सकते हो। ये हमारे थे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी कि मंद बुद्धि बालक। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। हमने क्या था, बैकवर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं अपने लेवल्स के कुछ काम को नहीं कर पाते और कुछ काम को और अच्छा कर लेते हैं, या जनरली सामान्य बच्चों की तरह ही कर लेते हैं। बालक जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। जो जनरल बच्चे होते हैं उनसे ये शैक्षिक दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करने में कुछ पिछड़ जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि पिछड़ा बालक जो वो मंद बुद्धि हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जो मंद बुद्धि पिछड़ा बालक मंद बुद्धि नहीं है, ठीक, वो हो सकता है वो पिछड़ गया है, ठीक। तो पिछड़ा बालक और मंद बुद्धि बालक में डिफरेंस हम बता चुके हैं कि मेन बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो बच्चा पिछड़ा हुआ है उसका मंद बुद्धि होना जरूरी नहीं है। एक जो मंद बुद्धि बालक है वो पिछड़ा बालक होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एक पिछड़ा बालक हो वो भी मंद बुद्धि बालक हो, ठीक। ये बात ध्यान रखना, एक मंद बुद्धि बालक पिछड़ा बालक होता है। अगर वो मंद बुद्धि है तो वो पिछड़ा बालक हो गया, लेकिन जो पिछड़ा बालक है वो मंद बुद्धि हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्रतिभाशाली बालक और औसत बुद्धि वाला बालक, तीव्र बुद्धि बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। इनमें से कोई भी बालक पिछड़ा बालक हो सकता है। वह यदि वह कक्षा के औसत छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से कमजोर है तो वो कोई भी बालक हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है और तीव्र बुद्धि वाला भी हो सकता है, कोई भी बालक हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा था, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने जो विचार दिए थे, रोनाल्ड ने ये कहा था, पिछड़ा बालक वह होता है जो अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी प्रस्तुत करता है। जो उसके लेवल के बच्चे हैं, एज के बच्चे, उनसे वो शिक्षा की दृष्टि में कमजोर है, पीछे है, तो उस बच्चे को हम कहते हैं पिछड़ा बालक। बार्टन हॉल जी ने कहा था कि सामान्यतः पिछड़े बालकों की श्रेणी में वो बालक आते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। उनके अंदर जो नेचुरल कैपेबिलिटी, योग्यता है, ठीक, उससे वो कम चीज सीख पाते हैं, ठीक। उन बच्चों को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि या इसे हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल क्यू, ठीक, सॉरी, शैक्षणिक उपलब्धि EQ बोलते हैं इसको। और शैक्षणिक उपलब्धि का, और जब हमने बुद्धि लब्धि पढ़ाया उसी के साथ साथ हमने सारे फॉर्मूले बताए थे। तो शैक्षणिक उपलब्धि निकालते हैं हम शैक्षिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपको अगर यहाँ समझ में ना आए तो आप मेरे जो वीडियो पिछले बने हुए हैं प्लेलिस्ट में जाके हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। अब पिछड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं, वातावरण और परिस्थिति के कारण हो सकते हैं, बार बार एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने से हो सकते हैं, संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाओ इसकी वजह से हो सकता है, या बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले हो, पोषण ना मिले हो, या पर्टिकुलरली उस पर ध्यान ना दिया हो गया हो, इस वजह से उसके अंदर पिछड़ापन हो सकता है। या उसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, शारीरिक दोष या रोग की वजह से हो सकता है, या उसे कोई निर्देश करने वाला ना हो, निर्देशन की कमी से भी पिछड़ापन आ जाता है। और जो टीचर हों वो अयोग्य हों या निष्ठुर हों, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ना हो, और निष्ठुरता का बिहेवियर बच्चों के साथ करते हो, तो ये भी इस पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, ऐसे बालकों की विद्यालय शैक्षिक उपलब्धि तथा परीक्षा उपलब्धि उनकी बुद्धि की तुलना में कम होती है, हम बता चुके हैं पीछे भी। विद्यालय के जो सामान्य पाठ्यक्रम होता है, जो सामान्य बच्चों के लिए होता है, उनसे वो अपना लाभ उठाने में विफल रहते हैं, उसका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते, जबकि उनके अंदर इतनी योग्यता होती है कि वो उसका अगर चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसका उपचार किया जा सकता है। पिछड़ेपन का जीवन के प्रति इनके अंदर निराशा होती है, इस वजह से, क्योंकि जीवन के प्रति निराशा होती है, कुछ कार्य को वो नहीं कर पाते, तो क्या होता है, इनके अंदर समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। ये जो बालक होते हैं वो क्लास का कार्य, जो क्लास में होमवर्क मिलता है, या क्लास में खुद का कार्य और होमवर्क कुछ भी, या घर का कार्य होते हैं, वो ये करने में थोड़े असमर्थ जाहिर करते हैं, नहीं कर पाते प्रॉपरली। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वो 80 से 89 के बीच में होती है। पिछड़ेपन का लेकिन उपचार किया जा सकता है। पिछड़े बालकों की शिक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करें, विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना करें जो पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए हों, अध्ययन के उनके सब्जेक्ट डिसाइड करें जिसमें वो निम्न स्तर का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें और उन्हें मोटिवेट करें। नहीं, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है ऐसे बच्चों के लिए, और उनके लिए पर्टिकुलर वही सिलेबस डिज़ाइन किया जाए, विशेष शिक्षण विधियों, अलग अलग टेक्निक का प्रयोग किया जाए कि
उन्हें किस किस विधि से हम सिखा सकते हैं, मॉन्टेसरी विधि या किंडरगार्टन विधि, तो अलग अलग तरह की विधियों का यूज कर सकते हैं। और इजी शिक्षण विधियाँ, जो भी टेक्निक हम यूज करें वो इजी हो, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें आप बहुत अगर हाईफाई टेक्निक प्रोजेक्ट विधि वगैरह यूज करोगे तो उनके लिए वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। और उन्हें छोटे छोटे समूह बना के शिक्षण दिया जाए। अब कुछ क्वेश्चन इससे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आप डिस्कस कर लेते हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपसे ऐसे क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड करता है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन सीटेट में, केवीएस में बहुत पूछे जाते हैं। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रेड करने से इनकार कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चुनित है बैठेंगे? नहीं, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे। आप ऐसे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, इसकी आप टेक्निक सीखेंगे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य करने में असमर्थ रहता है। ये किसने कहा था? ये हमारे बर्ड जी थे, इन्होंने कहा था कि वह अध्ययन काल में बच्चा है जो अपनी आयु के अनुसार सामान्य कार्य करने में असमर्थ रहता है। निम्न से पिछड़े बालक की क्या समस्या है? स्कूल संबंधी समस्याएं। हाँ, स्कूल संबंधी समस्याएं होती हैं। संवेगात्मक रूप से, हमने कहा संवेगात्मक रूप से उन पर ध्यान ना दिया जाए, या उन्हें कुछ संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं। पिछड़े बालकों को समाज में समायोजित करने में दिक्कत होती है। उपरोक्त सभी, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, द उपरोक्त सभी। मंद बुद्धि बालक की आईक्यू कितनी होती है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में मंद बुद्धि बालक पढ़ाया था, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, वहाँ पर हमने डिस्कस की थी कि किसने कितनी बताई है। अब इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए और मेहनत करते रहिए अपने एग्जाम के लिए, मेरे साथ तैयारी करते रहिए। मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक वाइज कवर करूँगी और इतना अच्छा कंटेंट तैयार करूँगी आप लोगों के लिए कि आपसे कोई क्वेश्चन बच के ना निकल पाए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।